BigBossDigital.com। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने प्रेस वार्ता में अंकिता हत्याकांड पर सरकार की कार्रवाई के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस मामले में एसआईटी गठित की गई है और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। अभी तक आरोपियों को जमानत नहीं दी गई है, जिससे यह स्पष्ट है कि सरकार दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है। सुबोध उनियाल ने कहा कि यदि किसी के पास कोई साक्ष्य है तो सरकार निश्चित तौर पर कार्रवाई करेगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि सरकार किसी को बचाने का प्रयास नहीं कर रही है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य न्याय दिलाना है और इसमें किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरती जाएगी। मंत्री के इस बयान से यह स्पष्ट है कि सरकार इस मामले में पूरी तरह से गंभीर है और दोषियों को सजा दिलाने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। अब देखना यह है कि आगे इस मामले में क्या कार्रवाई होती है और सरकार अपने वादे को पूरा करने में कितनी सफल होती है। एक अत्यंत संवेदनशील मुद्दे पर सरकार के प्रतिनिधि के तौर पे सरकार की बात रखना चाहता हूँ। देखिए, सरकार का दायित्व होता है कि वो बिना किसी भेदभाव के अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन करे और सरकार की नजर में हर व्यक्ति बराबर। तो ये इतना संवेदनशील मुद्दा है जिस पर मैं समझता हूँ कि मुझे विश्वास भी है कि आप लोग भी इसकी संवेदनशीलता को समझेंगे और संवेदनशीलता को समझते हुए मैं समझता हूँ इस प्रकरण पर आपकी भी भूमिका एक महत्वपूर्ण और जागरूक नागरिक के तौर पर रहेगी। मैं मानता हूं कि एक राजनीतिक षड्यंत्र हो सकता है और कोई भी क्रेडिबल एविडेंस आप लाइए, सरकार हर जांच को तैयार है। आप सबको मालूम है, जैसे ही सरकार को अंकिता भंडारी के साथ भी इस घटना की जानकारी मिली, तत्काल एक महिला आईपीएस अधिकारी के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया और जो भी अभियुक्त थे बहुत तत्परता के साथ उन्हें गिरफ्तार किया गया और इतनी पैरवी इतनी मुस्तैदी से की गई कि ट्रायल के दौरान भी उन लोगों को जमानत नहीं मिली। ये आप सबको मालूम है। उसके बाद कुछ लोग इस मामले की सीबीआई की जांच कराने के लिए माननीय उच्च न्यायालय में गए और उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा, thus in ultimate analysis the court is of the considered and formed opinion that though there may be some initial hiccups at the initial stage of the investigation, while the revenue inspector and regular police were investigating the case, आईटी ने भी जांच के दौरान कहा कि अगर किसी व्यक्ति के पास कोई भी साक्ष्य है तो आकर एसआईटी के सामने प्रस्तुत करे। एक सेकंड, आप पूरी बात सुनिए। कोई व्यक्ति इस बात को लेकर नहीं आया। अब इस घटना के बाद जब सजा हो गई, सजा होने के बाद ये कुछ ही क्लिपिंग का एक, अगर आपने सुना होगा, ये भी कहा गया है कि आत्महत्या है। तो क्या ये जो हत्यारे हैं जिनको सजा हो चुकी उनके बचाने का कोई षड्यंत्र नहीं हो सकता? मैं इसीलिए कह रहा हूँ ये जांच की जा रही है। जांच करने के अलावा उन दोनों व्यक्तियों को बुलाया जा रहा है, उनसे कहा जाए, उनसे आपके माध्यम से सरकार का पक्ष कह रहा हूँ, उन्हें पूरी सुरक्षा दी जाएगी क्योंकि सरकार का कर्तव्य है अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन करने के साथ साथ व्यक्ति की सुरक्षा। डिफेंसिव नहीं है। हम जो बात ऑडियो क्लिपिंग में आई उसकी जांच हो रही है, विवेचना हो रही है। और जिन एक सेकंड भैया, सरकार का काम हर चीज का नहीं होता। सरकार विवेचना कर रही है, जो बात चली है। और हम तो कह रहे हैं जिन लोगों, जो कोई भी व्यक्ति साथ देना चाहता है, हम उसका स्वागत करते हैं, चाहे महिला आना चाहे, चाहे दूसरे जो आना चाहे, और सरकार पूरी सुरक्षा होने देगी। आकर के अपनी क्रेडिबिलिटी साबित करे। ये जो रिकॉर्डिंग है वो साबित नहीं मानते हैं। ये जो रिकॉर्डिंग आई है ये साक्षी। अरे महाराज, जिनकी रिकॉर्डिंग आई है, मैं जिनकी रिकॉर्डिंग आई है कह तो रहे हैं कि भाई देखिए, उसी रिकॉर्डिंग में दोनों बात आई है। उसी रिकॉर्डिंग में आत्महत्या की बात भी आई, उसी रिकॉर्डिंग में हत्या की बात भी आई, उसी रिकॉर्डिंग में
तमाम तरह की राजनीतिक बातें करने का प्रयास किया गया। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, सरकार जिन व्यक्तियों की ऑडियो क्लिपिंग है उन्हें पूरी सुरक्षा देने का काम करेगी, आए और अपनी बात में रखें। ये रिकॉर्डिंग